हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि पेज रिप्लेसमेंट होता क्या है। देखो, आपके जो कंप्यूटर सिस्टम की या मोबाइल फ़ोन की मेमोरी क्या होती है, लिमिटेड होती है। देखो, जब हम डाटा को स्टोर करते हैं हमारे पास क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले हम क्या यूज़ करते हैं, सीपीयू। फिर क्या होती है आपकी मेन मेमोरी। फिर क्या होती है आपकी हार्ड डिस्क। जब सीपीयू किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है तो डाटा कहाँ से उठाता है, मेन मेमोरी से। अगर रिक्वायर्ड फाइल या डाटा आपको मेन मेमोरी में नहीं मिलता तो आप कहाँ जाते हो, हार्ड डिस्क में जाते हो। अगर आपका डाटा सीपीयू जब एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है तो हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल प्रोसेस वन के लिए आपने एक पेजेस आपने अपनी मेन मेमोरी के स्टोर कर लिया। पेज टू के आपने जो प्रोसेस टू है उसके आपने 3 पेजेस स्टोर कर लिए। जब सीपीयू ने एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया प्रोसेस पी वन को, तो सीपीयू ने क्या देखा, उसको जो रिक्वायर्ड पेजेस चाहिए तो उसने क्या किया, सबसे पहले उसने किसके पास गया, मेन मेमोरी के पास। अगर उसे वो रिक्वायर्ड पेजेस जो एग्जीक्यूशन के लिए चाहिए अगर वो मेन मेमोरी से मिल लेता है तो सीपीयू क्या करता है, वहाँ से लेके आपकी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर देता है सक्सेसफुली। अदरवाइज फॉर एग्जांपल अगर सीपीयू को कोई प्रोसेस या के लिए कोई पेजेस चाहिए, अगर वो आपकी मेन मेमोरी में नहीं मिलता तो सीपीयू कहाँ जाता है, हार्ड डिस्क में। और जो अननेसेसरी फॉर एग्जांपल बहुत सारे पेजेस ऐसे होते हैं या पिक्चर्स आप लगा लो मोबाइल फ़ोन में जो यूज़लेस होती है, मतलब हम नहीं चाहते कि भैया अब ये इनका कोई यूज़ नहीं है, तो हम क्या करते हैं उसको डिलीट कर देते हैं। तो डिलीट कर देते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, मतलब जो नो रिक्वायर्ड, मतलब लंबे टाइम से जो प्रोसेस या जो वो पिक्चर्स वगैरह जो आपको नहीं चाहिए होती वो आप डिलीट कर देते हो, तो इसको बोलते हैं हम स्वैप आउट। अगर आपको कोई रिक्वायर्ड पेजेस या फाइल अगर आपको चाहिए और मेन मेमोरी के अंदर आपको नहीं मिलती, तो फिर हम क्या करते हैं, उसको मेन मेमोरी से जो हार्ड डिस्क है उससे उठा के हम कहाँ ले आते हैं, मेन मेमोरी के अंदर ले आते हैं। जब आप मेन मेमोरी के अंदर कोई डाटा लेके आते हैं तो उसको बोलते हैं स्वैप इन, और जब आप उसके मेन मेमोरी से आप हार्ड डिस्क में मूव करते हो तो उसको बोलते हैं स्वैप आउट। यही होता है हमारा पेज रिप्लेसमेंट। अब जो स्वैप इन स्वैप आउट आप किस मैनर में करोगे, किस ऑर्डर में करोगे, उसके लिए हमारी डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं। इनको हम डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहले आती है आपकी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एल्गोरिथम। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एल्गोरिथम क्या कहती है आपकी, जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो एल्गोरिथम है इसके अंदर जिसकी परफॉर्मेंस है वो क्या होती है, पुअर परफॉर्मेंस होती है। अब पुअर परफॉर्मेंस क्यों होती है, देखो इसके अंदर क्या है हमारी, ये काम करती है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के ऊपर। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के अंदर हमारा कौन काम करता है, क्यू काम करता है। यानी जिस सीक्वेंस में आपकी प्रोसेस आई उसी सीक्वेंस में वो प्रोसेस का क्या करता है, एग्जीक्यूशन करता है। इसके अंदर क्या है, क्यू के अंदर हम क्या करते हैं, दो चीज़ें लेते हैं। एक साइड से हम जब इंसर्ट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, रियर, और जब आप कोई भी डाटा डिलीट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड। इसके अंदर देखो, इस एग्जांपल से हम डिस्कस करते हैं कि आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो ये क्या है, मेरे पेजेस का सीक्वेंस है। जब भी आपको इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले वो आपको पे फ्रेम का साइज़ देगा कि टोटल इतने नंबर ऑफ फ्रेम्स है। कई बार वो ये कहता है कि 2 फ्रेम्स ऑलरेडी फिल है, एक फ्रेम आपका एम्प्टी है, या जैसे भी है वो, मतलब आपको स्टेटमेंट में अगर क्वेश्चन देता है तो प्रॉपर स्टेटमेंट में मेंशन करेगा। यहाँ पर आपके कितने फ्रेम है, 3 फ्रेम है। मैंने 3 फ्रेम जनरेट कर लिए। अब देखो सबसे पहले क्या आया, वन, मैंने वन को स्टोर किया। उसके बाद क्या आया, टू, टू को स्टोर कर दिया। जैसे ही वन आया क्या हुआ, वन मेरा ऑलरेडी है, मतलब मुझे अब दोबारा से इसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। फिर क्या है आपका, थ्री, थ्री टू के बाद हमने क्या स्टोर कर दिया, थ्री। अब हमारा जो स्पेस था वो फुल हो गया क्योंकि हमारा जो फ्रेम का साइज कितना था, थ्री। थ्री के बाद क्या आया, वन, वन हमारा ऑलरेडी है। उसके बाद क्या आया, फोर। अब हम जो डिलीट है वो किसको करेंगे, जो सबसे पहले आया था। सबसे पहले कौन आया था, वन आया था। हमने स्टोर कर लिया था, वन स्टोर कर लिया, टू स्टोर कर लिया। अभी हमारे क्या स्टोर करना है, फोर। तो सबसे पहले कौन आया था आपका, वन। हमने वन को डिलीट किया और क्या स्टोर कर दिया, फोर। फोर के बाद देखो क्या आया, वन। वन था तो पहले हमारा, लेकिन हमने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। तो अब हम किसको डिलीट करेंगे, जो पहले आया था, कौन आया था, टू। टू की जगह पे हमने किसको कर दिया, वन। अब क्या हुआ हमारा, फाइव। फाइव हमारा नहीं है तो हम किसको डिलीट करेंगे, थ्री को। फाइव के बाद क्या है हमारा, टू। अब इसको
4 को डिलीट करेंगे, हमने क्या स्टोर कर दिया 2, 2 के बाद क्या है 6, किसको डिलीट किया 1 को, हमने क्या स्टोर कर दिया 6, फिर आया आपका 3, 5 को डिलीट किया और हमने क्या किया 3। अब आपसे ये पूछता टोटल नंबर ऑफ पेज फॉल्ट कितने अकर हुए। देखो स्टार्टिंग में हमारा एम्प्टी था, मतलब स्टार्टिंग में जब आपने 3 फ्रेम लिए तो 3 जो पेज फॉल्ट वो हुए 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। टोटल नंबर ऑफ पेज फॉल्ट कितने हुए हमारे 10। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारी क्या आती है, जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है इसके अंदर बी लेडी एनोमली प्रॉब्लम आ जाती है। बी लेडी प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे ही आप हमें क्या कहते हो नंबर ऑफ जो पेज फ्रेम है उनका साइज बढ़ा देते हो। पहले हमने क्या कितने 3 जो पेज फ्रेम का साइज लिया था, फॉर एग्जाम्पल आप 5 या 6 ले लेते हो, तो होना क्या चाहिए जो पेज फॉल्ट अकर हो रहे हैं वो क्या होते हैं आपके कम होने चाहिए। जैसे ही आप फ्रेम का साइज इंक्रीज करते हो तो पेज फोल्ड क्या होने चाहिए कम होने चाहिए। बट जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के अंदर क्या होता है, आप जैसे ही फ्रेम का साइज बढ़ाते हो पेज फोल्ड जो है आपके इंक्रीज हो जाते हैं। इंक्रीज पेज जो फ्रेम का साइज साथ साथ आपका क्या इंक्रीज हो जाता है, पेज के जो फोल्ड रेट है वो भी इंक्रीज हो जाता है। इस प्रॉब्लम को बोलते हैं बी लेडी अनोमलीज। बट ये हमेशा ऑलवेज ट्रू नहीं है भाई, कई कई केसेस ऐसे हो जाते हैं कि वो हमें बेस्ट रिजल्ट भी देता है और कई बार ऐसा हो जाता है कि जो है आपके पेज फ्रेम इंक्रीज के साथ साथ उसका पेज फोल्ड भी इंक्रीज हो जाता है। सेकंड है हमारी ऑप्टिमल एल्गोरिथम। ऑप्टिमल एल्गोरिथम क्या करती हैं, इसके अंदर जो पेज फोल्ड जो था सबसे अच्छी जो एल्गोरिथम आपकी मानी जाती है वो ऑप्टिमल एल्गोरिथम मानी जाती है। इसके अंदर जो पेज फोल्ड का रेट है वो क्या होता है कम होता है भाई, बाकी एल्गोरिथम के कंपैरिजन में इसका जो पेज फोल्ड का जो रेशियो है वो क्या होता है कम होता है। ये एल्गोरिथम सफ़र नहीं करती बी लेडी एनोमली, जो हमने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एल्गोरिथम में पढ़ा था कि बी लेडी एनोमली अकर होती है, वो आपकी ऑप्टिमल एल्गोरिथम में नहीं होती। इसके अंदर जो हम रिप्लेस करते हैं पेजेस दैट विल नॉट बी यूज्ड फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, जो मतलब काफ़ी समय से कोई पेजेस आपकी मेमोरी के अंदर अगर वो आपका यूज़ नहीं हो रहा तो हम उसको क्या कर देते हैं डिलीट कर देते हैं। अब ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम के अंदर क्या होता है भाई, डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट है। अब हम कोई भी एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करना डिफ़िकल्ट क्यों है, क्योंकि ये जो एल्गोरिथम है वो आपके फ्यूचर की जो नॉलेज है उसके ऊपर डिपेंड करती है। वो ये देखती है कि फ्यूचर में मेरा ये पेज यूज़ होएगा तो मैं इसको रख लेती हूँ, अगर वो फ्यूचर में यूज़ नहीं होएगा तो मैं उसको डिलीट कर देती हूँ। अब भाई इतना तो फ्यूचर के बारे में हम नहीं देख सकते कि क्यों कौन सा पेजेस हमें आगे फ्यूचर में रिक्वायर्ड होगा कौन सा नहीं होएगा। इसके अंदर देखो ये क्वेश्चन है, इसको हम कर लेते हैं सोल्व। देखो इसके अंदर पेज फ्रेम वही हम साइज लेते हैं 3। सबसे पहले क्या आया 8, हमने 8 को स्टोर कर दिया। उसके बाद क्या है 1, 1 के बाद क्या है 2, 2 के बाद क्या आया 3। अब हमने 3 को स्टोर करना, 3 हमारे पेज फोल्ड में नहीं है। अब हम इसमें से 2, 1 और 8 में से किसको डिलीट करोगे, तो मतलब आपको क्या देखना है फ्यूचर का आगे का देखना है कि कौन सा पेज आपका फ्यूचर में यूज़ होएगा उसको आपको रखना है सेव करना है। जो आपके फ्यूचर में यूज़ नहीं होगा उसको आपको क्या करना है डिलीट करना है। तो हमारे फ्यूचर में देखो हमें क्या चाहिएगा 1 भी चाहिएगा और क्या चाहिएगा, अभी तो हमें 1 ही चाहिए। तो हम क्या करेंगे 3 को इंस्टॉल करने के लिए हम किसका कर देते हैं भाई 8 को डिलीट कर देते हैं। तो क्या हुआ हमने आपका 1 है किसको हमने किसको इंस्टॉल करना था 3 को, 3 को कर दिया गुड। अब देखो भाई अब नेक्स्ट क्या हमारा 1, 1 ऑलरेडी है। उसके बाद क्या है 4, 4 को आप किसको डिलीट करोगे जब आप 4 को स्टोर करोगे 2, 1 और 3 में से किसको, जब आपको 4 को इंस्टॉल करना है या रखना है अपनी मेमोरी के अंदर तो आप क्या करोगे, आपको 1 भी चाहिए 3 भी चाहिए और क्या चाहिए 1 भी चाहिए 3 भी चाहिए 2 नहीं चाहिए। तो हम क्या कर देते हैं 2 को डिलीट कर देते हैं और किसको स्टोर कर दिया 4 को। 4 के बाद देखो 1, 1 ऑलरेडी है आपके पास। फिर क्या है 5, अब 5 किसको आप डिलीट करोगे, आपको 3 भी चाहिए 4 भी चाहिए 1 चाहिए, लेकिन 1 सबसे लास्ट में चाहिए आपको। तो हम क्या कर देते हैं 1 को डिलीट कर देते हैं और किसको स्टोर कर दिया 5 को। 5 को स्टोर किया तो फिर क्या हुआ आपका 3, 3 आपका ऑलरेडी है। 4, 4 आपका ऑलरेडी है। फिर क्या हुआ 1, अब 1 को आप किसको डिलीट करोगे, किसी एक को डिलीट कर दो। तो हम क्या स्टोर कर दिया 1। अब देखो पेज फोल्ड कितने हुए, 3 पहले से थे क्योंकि हमने ब्लैंक लिए थे स्पेस 3, वो 4, 4, 5, 6, 7,
7, टोटल कितने 7 पेज आपके पेज फॉल्ट हुए, कितने हुए भाई टोटल 7 जो है आपके पेज फॉल्ट हुए। और पीछे वाले में हमारे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के अंदर किया था तो टोटल 10 पेज फॉल्ट अकर हुए थे। तो इसमें जो पेज फॉल्ट का जो रेशियो वो क्या रहता है भाई, कम होता है। फिर देखो लिस्ट रिसेंटली यूज्ड पेज रिप्लेसमेंट अल्गोरिथम, इसके अंदर क्या होता है, जो लिस्ट रिसेंटली अल्गोरिथम है ये वो पेजेस डिलीट करती है जो लॉन्गर मतलब लंबे टाइम से आपने यूज़ नहीं किया है। LRU लिस्ट रिसेंटली यूज्ड इम्प्लीमेंटेड बाय यूजिंग स्टैक। स्टैक क्या होता है, स्टैक हमारा काम करता है लास्ट इन फर्स्ट आउट पे। किस पे काम करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट पे। अब लास्ट इन फर्स्ट आउट क्या होता है, देखो लास्ट इन फर्स्ट आउट क्या होता है, इसके अंदर आपका फॉर एग्जाम्पल आपने 1 2 3 ये 3 डिजिट्स आपने अपने स्टैक में स्टोर करना है। तो जो सबसे पहले आया, फॉर एग्जाम्पल आपने सबसे पहले क्या आया था 1, आपने 1 को स्टोर किया। फिर क्या है 2, आपने 2 को स्टोर कर दिया। फिर क्या है 3 आया तो आपने क्या कर दिया 3 को स्टोर कर दिया। अब जैसे ही मतलब जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करते हो वो हम क्या करते हैं, स्टैक के टॉप पे ही करते हैं, यानी टॉप मोस्ट पे ही आप एलिमेंट को इंसर्ट करते हो, टॉप मोस्ट एलिमेंट से ही आप इसको डिलीट करते हो। जैसे ही आपने पॉप करना स्टार्ट कर दिया तो क्या करोगे, सबसे पहले क्या आएगा 3, फिर क्या आएगा 2, फिर क्या आएगा 1। मैंने आपने स्टोर तो किस सीक्वेंस में किया था 1 2 3, लेकिन आप जब वापस बाहर निकाल रहे हो तो किस सीक्वेंस में निकाल रहे हो 3 2 1, यानी किस में, मतलब रिवर्स ऑर्डर में ये काम करता है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट पे ऊपर आपका ये वर्क करता है। अब देखो ये एल्गोरिथम है, इसके अंदर हम देखते हैं सबसे पहले क्या है, हम पेज फ्रेम जो साइज ले लेते हैं 3। सबसे पहले क्या है 1, फिर क्या है 2, 2 के बाद क्या है 1, 1 ऑलरेडी आपका है। फिर क्या है 3, 3 आपने स्टोर कर दिया। 3 के बाद क्या आया 1, 1 आपका ऑलरेडी है। उसके बाद क्या है 4। अब 4 देखो, अब पहले अब आपको बैक डायरेक्शन में देखना है कि सबसे पहले कौन यूज हुआ। देखो 1 अभी अभी यूज किया था हमने, 3 अभी अभी यूज किया था उससे पहले, तो क्या हुआ अब किसको डिलीट करेंगे हम 2 को, क्योंकि 2 तो बहुत टाइम पहले यूज हुआ, तो 2 को डिलीट किया तो हमने क्या स्टोर कर दिया 4। 4 के बाद देखो क्या हुआ 1, 1 ऑलरेडी है आपके पास। फिर क्या हुआ 2, 2 आपके पास था पर आपने क्या कर दिया डिलीट कर दिया। तो अब देखो 4 आपने अभी यूज़ किया, 4 से पहले क्या था 1 आपने यूज़ किया। तो आप किसको डिलीट करोगे 3 को डिलीट करोगे, और किसको इंस्टॉल करोगे आप 1 को आपने स्टोर कर दिया। 1 को स्टोर करने के बाद क्या हुआ आपके पास 2, 2 आपके पास 2 आपके पास ऑलरेडी स्टोर था पर आपने क्या किया उसको डिलीट कर दिया। अब हम किसको डिलीट करेंगे 1 और 4 अभी आपने स्टोर किया है, तो हमने क्या किया इसको 1 ऑलरेडी स्टोर था तो यहाँ पे आपका क्या था 3, 3 को डिलीट करके आपने क्या स्टोर कर दिया 2, 2 के बाद क्या है आपका 5, 5 में आपका 1 और 2 अभी आए थे। 4 को डिलीट करके आप क्या कर दोगे 5, और फिर आपका 2 और क्या है ऑलरेडी स्टोर है। तो टोटल पेज फॉल्ट कितने हुए 3 पहले, 4 5 6 7, इसके अंदर आपके कितने हुए टोटल पेज फॉल्ट आकर कितने हुए 7। तो ये थी भाई आपकी पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम कि आप कौन से पेज को पहले लेके आते हो। एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखो सबसे पहले हमने पढ़ी थी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फिर क्या थी ऑप्टिमल वाली थी आपकी। नेक्स्ट क्या थी लिस्ट रिसेंटली यूज। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट करती है, जो सबसे पहले पेज आपने अपनी मेमोरी के अंदर डाला था उसको आपको डिलीट करना है। ऑप्टिमल क्या देखती है, ऑप्टिमल देखती है फ्यूचर की, कि फ्यूचर में आपको जो पेजेस आपकी रिक्वायरमेंट है उसको आप अपने मेमोरी के अंदर स्टोर करके रखो, मतलब उसको आपको डिलीट नहीं करना है। आप पेज को रिप्लेस तो कर रहे हो लेकिन अगर जो फ्यूचर में चाहिए उसको आपको सेव करके रखना है। काफ़ी लंबे मतलब टाइम के बाद अगर आप फ्यूचर में यूज़ करें तो आप डिलीट कर सकते हो। फिर क्या है LRU, LRU क्या करता है वो आपके डायरेक्शन LRU देखता है पीछे की, मतलब अभी अभी जो यूज़ हुए हैं उनको आपको सेव करके रखना है, लेकिन उनसे पहले जो आपने यूज़ किए हैं उनको आपको क्या करना है रिमूव करना है, डिलीट करना है। थैंक यू, थैंक यू टू ऑल।